जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:10 हुई है। 7:10 AM, 18 जून, थर्सडे 2020। 18 जून गुरुवार का दिन है, 2020 का साल है और 7:10 हुई है सुबह की। तो आज ये चाय पे चर्चा करते हैं और बहुत सारी बातें आज डिस्कस करनी है। फटाफट कर लेता हूँ मैं। नंबर एक, डाउ जोन्स कल 170 पॉइंट माइनस हुआ बंद। जब हम क्लोज हो रहे थे कल 3:30 बजे के आसपास, तब तक डाउ जोन्स 28 पॉइंट प्लस में था, 28 पॉइंट्स प्लस में था। उसकी जगह वो 170 पॉइंट 170 पॉइंट्स माइनस में बंद हुआ है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी करीब करीब 200 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। पॉइंट नंबर थ्री, SGX निफ्टी करीब करीब 72 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। अभी 9,800 के आसपास खुलने का दिखा रहा है। पॉइंट नंबर फोर, सुप्रीम कोर्ट ने जो मोरेटोरियम केस था उसको फिर से आगे एक्सटेंड कर दिया है। वो 5 अगस्त पे ले गए, उसको पोस्टपोन किया गया है। और पोस्टपोन करने का कारण एक ही है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है कि डिसीजन लेने में उनको तकलीफ़ हो रही है कि वो जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है उसको वेव करे या क्या करे। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, छोटा मोटा इंसान हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट शायद वेव हो जाएगा। क्योंकि जब सरकार ने ये मोरेटोरियम अनाउंस किया तो उनका कहना था कि ये ब्याज जो आपको EMIs देना है वो आपको 3 या 6 महीने की छूट दे दी उन्होंने। जब छूट दी तो फिर उस छूट पे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। आपको समय की पाबंदी उन्होंने तोड़ दी और 6 महीने आपको रिलैक्सेशन दिया है, तो फिर उस ब्याज पे ब्याज लगना कोई तुक की बात है ही नहीं। ब्याज ज़रूर लगेगा आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा ब्याज लगना इस पीरियड का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ कोरोना, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, किसी की इनकम रुक गई है, किसी का जॉब चला गया है, किसी की बिजनेस हाउस बंद है, तो उसकी सारी कमाई के स्रोत स्रोत ख़त्म हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन, लेकिन इस मामले को उन्होंने बहुत स्मार्टली 5 अगस्त तक साइड टाल दिया, मुझे जहाँ तक आइडिया है। क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी न्यूज़ नहीं देखता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ। और मैं मार्केट के दौरान तो कोई भी न्यूज़ नहीं देखता हूँ, सच बता रहा हूँ। मुझे कोई फॉलोवर ही भेज दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं पूरा चार्ट पर रिलाई करता हूँ। और मैंने कल चार्ट देख के आप लोग को बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बड़ी उछाल के लिए तैयार है। बट 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 उसमें 19,500 का लेवल बैंक निफ्टी को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर वो ब्रेकडाउन हो जाता है। और 9,700 क्लोजिंग बेसिस निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। 9,700 आप लोग नोट कर सकते हो, 19,500 और 9,700, ये दोनों लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस टूट जाते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो ये सारी मेरी जो कल की व्यू है, जो मेरा कल का एडवेंचरस व्यू है, एडवेंचरस प्लस लॉजिकल, एडवेंचरस प्लस लॉजिकल जो व्यू है, क्योंकि लॉजिक मैंने दिया फ्लैग पैटर्न का प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का निफ्टी में, सॉरी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का आपको दिया मैंने बैंक निफ्टी में पैटर्न, और फ्लैग पैटर्न का दिया मैंने निफ्टी में। एक बार मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ वापस, तो आपको याद आ जाएगा मैं कल क्या बोल रहा था। तो ये बैंक निफ्टी वाला चार्ट है, देखिए। बैंक निफ्टी में मैंने ये दिया था, आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी में मैंने ये लिखा था कि 21,348, 21,348, जो कि इस लाइन का फिगर है, ये जो लाइन जा रही है आप देख सकते हो, ये लाइन, इसके ऊपर ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस मिलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी इतना ही उछाल मारेगा जितना इस हेड की साइज़ है, हेड का बॉटम से लेके हेड का टॉप। तो ये हेड का बॉटम और टॉप के बीच में जो डिफरेंस है वो है 21,348 माइनस 17,105, जो कि 22,500 का लो है, मुझे अभी याद हो गया। और ये 29,400 का हाई है जो मैंने पकड़ा है इसमें टॉप को, 29,400 और 22,500, इन दोनों का हाई लो आप चेक कर लो। इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 4243 पॉइंट्स का आ रहा है।
तो जैसे ही इसमें ब्रेकआउट मिलेगा इतने ही पॉइंट्स ऊपर जाने की मिनिमम क्षमता रखता है बैंक निफ्टी एज पर टेक्निकल्स, एज पर टेक्निकल्स। ठीक है, इसमें मैं कोई एस्ट्रोलॉजी कोई न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं घुसेड़ रहा हूँ। ठीक है, हालांकि आती मुझे सब है। और इसके अलावा अब इस शोल्डर का जो बॉटम है, इस शोल्डर का, राइट शोल्डर का, वो कहीं ना कहीं 19,524 आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 19,500 आप एक डेडलाइन मान लीजिए, उसके नीचे क्लोज होता है तो ये पैटर्न फेल हो गया। ठीक है, तो अब हो गया ये बैंक निफ्टी का। निफ्टी का भी मैंने कल दिया था, तो उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ एक बार फटाफट, ताकि आपके माइंड में रिकैप हो जाए। तो निफ्टी भी मैंने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, इसको पोल बोलते हैं। ये जो डंडी है इसको फ्लैग पोल बोलते हैं और इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो फ्लैग पैटर्न में ऊपर का ब्रेकआउट आ रहा है इसमें 9975 के ऊपर। तो जहाँ आज मार्केट 9975 के ऊपर निकलेगा तो आपको समझ जाना है कि मामला कुछ और ही है। और दूसरा नीचे का जो मामला है, फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकडाउन है वो 9600 पे आ रहा है। फ्लैग पैटर्न का कितने पे आ रहा है? 9600 पे, आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हो। लेकिन आपको सावधान कब हो जाना है? जब 9725 टूट जाए, आज दिन के दौरान 9725 टूट जाए तो एक बार आप सावधान जरूर हो जाइए। आपका स्टॉप लॉस तो यही होगा कि 9600 के नीचे की एक भी क्लोजिंग, सिंगल क्लोजिंग, यू डोंट नीड टू वेट फॉर 2 क्लोजिंग, अगर एक भी आ जाती है तो आप क्लियर कट तेज़ी से हट जाइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो माहौल है, जो है, सारे माहौल तेज़ी का ही इशारा कर रहे हैं। आप सोचेंगे पागल आदमी है, फिर से सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पागल ही हूँ, तभी मैं ऐसी बात करता हूँ, और पागल लोग ही इस मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो अपने सेंसेस में बिल्कुल ओके है वो इस मार्केट को समझ में नाकाम रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये मार्केट है, जो लोग कुछ और सोच सके उसी के लिए मार्केट है। जो लोग नॉर्मल सोच सकते हैं उसके लिए मार्केट नहीं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है कि उसमें आप उसमें आप काम करिए, सीधा शेयर खरीदिए और 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन शेयर खरीदने के पहले आप रिसर्च कर लीजिए कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो सही प्राइस है कि नहीं, फंडामेंटल्स ओके है कि नहीं, वो सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। उसमें आपको लंबा चौड़ा रोज़ का मूवमेंट नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। आपको एक तय स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कि इतना % टूट जाएगा तो मैं लॉस बुक कर लूँगा, और इतने 2-3 साल में मेरा नज़रिया इसको इतने भाव तक देखने का है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर हमेशा सही रहता है अगर वो पहले रिसर्च कर लेता है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा बड़ी रिसर्च भी नहीं है, वो भी किसी एक वीडियो में मैं सिखाऊंगा क्या क्या आपको रिसर्च करना पड़ता है, पक्का। अब वो कौन से दिन आएगा, क्योंकि आजकल क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो मैं सैटरडे संडे को भी टाइम नहीं मिलता है, और मंडे से फ्राइडे तो आपको पता है मैं पूरा एक्शन पैक्ड बुकड रहता हूँ। तो अब आ जाइए आज का मार्केट, आज का एक्सपायरी वीक भी है, तो आज SGX को देखते हुए मत चलिए, मेरा मानना है SGX कुछ भी दिखा, तो आज हमारा मार्केट एक्सपायरी को देखते हुए भी चलेगा। तो आज आपको क्या करना है, जब भी मार्केट टूटता है वहाँ आपको बाई करना है, ऐसा मेरा मानना है, बाई करना है, बाई। लेकिन 9,700 आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस होना चाहिए आज, इंट्राडे वालों का, और पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए एनी क्लोजिंग बिलो 9,600, और पोजिशनल टारगेट मैंने बता दिया 11,200 के ऊपर का है मेरा। लेकिन कब तक? जुलाई के लास्ट तक, टिल जुलाई 31। ठीक है, तो जो लोग ऐसा पोजीशन मत बना लें सर मैंने वीकली ले लिया कॉल, जो लोग वीकली खेलते हैं उनसे मुझे नफरत है। वीकली खेलते भी हो तो जब तक आपको दोनों साइड का प्रोटेक्ट नहीं करते हो तब तक आपका पैसा हमेशा डूबेगा। वीकली एक ललचाने का तरीका है आपको, वीकली ऑप्शंस, कम पैसे में आपको लगता है ऑप्शन, लेकिन वो पूरा पैसा डूब जाता है। अगर आप दोनों साइड खेल के देखो वीकली में, आप 100 में से 90 बार प्रॉफिट में निकले हुए, 100 में से 90 बार। तो मैं आपको हमेशा सही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं अपनी ट्रेनिंग में भी यही सिखाया, और ये फंडा ही मेरा लाया हुआ है कि दोनों नाव पे सवार फिर भी बेड़ा पार। ठीक है, तो ये आपका बेड़ा पार कर सकता है। और आज भी मैं बोलता हूँ, आज भी आप बैंक निफ्टी जहाँ पे भी खड़ा हो सुबह, उसका उसी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल पुट ले लीजिए, इसी एक्सपायरी का, एक्सपायरी मतलब 25 जून का, और आप मुझे बताना कि आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं। क्योंकि आप देखो, अगर दोनों साइड का प्रीमियम भी 700 या 800 रुपये रहेगा
जो 25 तारीख की एक्सपायरी है, तो भी आपको पता है बैंक निफ्टी इतना सक्षम है कि एक दिन में एक साइड में 1000 पॉइंट मूव कर सकता है। तो जिस साइड में मूव कर दिया, आपको उसमें चेक क्या करना पड़ता है कि आपका दोनों साइड का प्रीमियम टोटल कॉस्ट क्या था। सपोज आपका दोनों साइड का प्रीमियम टोटल कॉस्ट 800 रुपये है, और आपको दिख रहा है कि अगर मैं कॉल को बेचूँ तो 600 आ रहा है और पुट को बेचूँ तो 300 आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं? 900 रुपये टोटल आ रहा है और आपने लगाया 800, तो प्रॉफिट आ रहा है, बिना टेंशन के प्रॉफिट आ रहा है। और प्लस आप दोनों नाव में सवार हो, तो इसका मतलब मार्केट ज़्यादा गिरे तो भी आपको फ़ायदा है, ज़्यादा बढ़े तो भी आपको फ़ायदा है। ऐसा केस, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट का भी बाप है पैसा कमाने का। मैं बोलता हूँ सब इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, इस लाइन पे लग जाओ, थोड़ी सी रिसर्च करके, और मुझसे एक बार ट्रेनिंग ले लो उस पर क्या रिसर्च करनी पड़ती है, तो आपको मैं बताता हूँ, आप सब कुछ छोड़ के यही काम करोगे और जीवन में कभी लॉस का मुंह नहीं देखोगे। इसका मतलब क्या होता है कि 100 में से 90 बार अगर आपका सौदा राइट होता है, तो इसका मतलब आप हर बार पैसों में खेलोगे। तो ये मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया है। बाकी आपको डिटेल चाहिए, मेरी ट्रेनिंग में आइए, जो कि 27 और 28 जून को है, सैटरडे और संडे। आने वाले नेक्स्ट संडे से नेक्स्ट संडे, आने वाला संडे नहीं, उससे नेक्स्ट सैटरडे संडे। तो उसकी बुकिंग्स भी मैं इस शनिवार को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे कुछ नॉर्म्स हैं। आप जब भी मुझे व्हाट्सअप करो उसके लिए अपनी फ़ोटो ज़रूर डालना, क्योंकि बिना फ़ोटो चेक किए, क्योंकि हमारा चेकिंग सिस्टम रहेगा, जो फ़ोटो आपने दिया वही बंदा उस दिन ट्रेनिंग में ऑनलाइन में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपना नाम और सिटी नेम दोनों लिखिएगा, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। नाम, सिटी नेम और अपनी एक फ़ोटो, ये तीनों चाहिए। हमको आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, खाली फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मुझे आप फ़ोन नहीं कर सकते हो, फ़ोन किए ब्लॉक हो जाओगे। व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब का आप वेट करिए, क्योंकि मैं एक ही रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो मुझे जब समय मिलता है तब मैं जवाब देता हूँ। तो आपको अगर हड़बड़ी है तो मुझे व्हाट्सअप मत करिए। बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ जाइए, वहाँ सीखिए, वहाँ कमाइए, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आज का व्यू यही है, मेरा तेज़ी का है, और मुझे एक्सपायरी 10,000 के आसपास दिख रही है या उससे ऊपर दिख रही है, भले ही अभी डाउन खुले। तो मैं बाई ऑन डिप्स में आज भरोसा करूंगा। फिर भी 9700 इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 9600 के नीचे की क्लोजिंग। और पोजिशनल टारगेट मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, आज भी बता चुका हूँ, 11,000 के ऊपर आ रहा है नेक्स्ट मंथ तक का। प्लस आपको मैंने कल के वीडियो में भी समझा, फ्यूचर को कभी भी कैरी मत करिए बाई पोजीशन को, कारण कि रातों रात कोई भी बैड न्यूज़ आए तो आप नेकेड हो जाए। अगर फ्यूचर कैरी करते हो तो साथ में एक दूर का पुट जरूर स्टैंडिंग रखिए, भले उसका प्रीमियम आपका 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक 500 पॉइंट नीचे का पुट हमेशा लेके चलना चाहिए, ताकि आपकी प्रोटेक्ट रहे नीचे की लॉसेस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी फास्टेस्ट मिलेगा जब अगर आप बेल आइकॉन को दबाओगे। और बेल आइकॉन को दबाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है पर्सनल और ऑल को दबाइए, यानी कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मेरे वाले आपको आएंगे ही आएंगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।